आपने मंत्री जी का कांग्रेस में इतने बड़े पद पर आने पर स्वागत किया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमारा सौभाग्य है समाज का, जो एक विद्वान पूर्व मंत्री और आज पूरे भारत के समाज को लेकर जो आगे चलेंगे। हमें पूरा भरोसा है इनके ऊपर। पूरे समाज को, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। आज जितने हॉल में थे उससे 2 गुना AICC के प्रांगण में और बाहर वेटिंग कर रहे थे मेरे जैसे लोग भी। मैं भी आगे नहीं मिला इनसे, मैं कह रहा हूँ बाहर आगे मिला। और पूरा समाज चाहता है कि आज बाबा साहब के आशीर्वाद से एक ऐसा मेरा अनुयायी बना है जो पूरे समाज को लेकर आगे चले, पूरे देश में नाम रोशन करेंगे, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और समाज का करेंगे। जय भीम, जय भीम। दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं और कांग्रेस में ऐसे समय पर आदरणीय राजपाल गौतम जी की उपस्थिति कैसे देख रहे हैं? उपस्थिति तो सही टाइम पे हुई है, पर जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हमारे राहुल गांधी जी जगह जगह हर स्टेट में जिस जगह पर भी ये काम होते हैं वहाँ जाते हैं और आगे ये पूरी भूमिका निभाएंगे। उसके साथ पूरे तन मन धन के साथ, पूरा सहयोग के साथ हम इनके साथ हैं। इंडिया कांग्रेस कमेटी में स्वागत और शपथ लेने के बाद पूर्व मंत्री राजपाल गौतम पहुंचे हैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन और यहां पर समाज ने उनका वेलकम किया है। सीधी तस्वीर आपको अम्बेडकर भवन से मैं दिखा रहा हूँ। पीछे वाले जय भीम, सारे बोलो जय भीम, मिलके बोलो जय भीम। अम्बेडकर भवन पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाद, क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो उम्मीद करते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा इस मूवमेंट को लेके आगे जाएंगे, जो उन्होंने चिंता भी जारी की थी आगरा की धरती पर 18 मार्च 1956 को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आपकी सारी संतानें निकम्मी और नाकारा नहीं है, कुछ हो सकती है। हम आपको सपनों को जरूर पूरा करेंगे अंतिम सांस तक। किसी भी कीमत पर इस कारवां को हम पीछे नहीं जाने देंगे और तेज गति से आगे लेके जाएंगे। क्या उधर हुआ है कांग्रेस कार्यालय में, क्योंकि मीडिया कर्मियों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कुछ खास मीडिया कर्मी वहाँ क्या है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अंदर हॉल में नहीं आने देते। जी। वो अलग से जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें बुलाते हैं, वो एक अलग आपको ब्रीफिंग की है, तो वो अलग मामला है। अंदर हुआ क्या? कांग्रेस अध्यक्ष सब लोग बैठे हुए थे, जो लोग आए हुए थे, जैसे यूपी के अध्यक्ष आए हुए थे कांग्रेस के, दिल्ली के अध्यक्ष आए हुए थे, कई पूर्व मंत्री आए हुए थे, कई प्रेजेंट के MLA और सांसद आए हुए थे, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं वो आए हुए थे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं वो आए हुए थे, OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, नेशनल चेयरमैन वो आए हुए थे। सब लोगों ने के सामने हमने पद ग्रहण किया और फिर सभी को संबोधित किया और संकल्प लिया कि जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं हम उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। किसी भी राजनीति के लिए, किसी कुर्सी के लिए हम अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने समाज का मस्तक से नीचे नहीं झुकने देंगे, मस्तक को ऊंचा करेंगे। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस में गया है, जो अभी तक कांग्रेस से आस लगा रहे थे कि हमारे लिए अनुसूचित जाति जनजाति OBC माइनॉरिटी के लिए कुछ कांग्रेस रास्ते खोलेगी, हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही थी, लेकिन 14-15 सालों से तय किया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हैं उसमें भी रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव उन्होंने आर्टिकल 15(5) पास किया था उसको हम लोग लागू करवाएंगे। जहां हमारी सरकार है वहां तो है ही, साथ में जो बाकी सरकार है वहां भी दबाव बना के उसको लागू करवाएंगे और जाति की जनगणना करवाकर पूरा डाटा कलेक्ट करके फिर सरकार के द्वारा योजनाएं लोगों की जनसंख्या, जिसकी जैसी जनसंख्या उस हिसाब से, जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, उन सारी स्थितियों का अध्ययन करके और सरकार के द्वारा उनके विकास की अच्छी पॉलिसी बनवाई। तो दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ पॉलिसी आप सोच रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा? सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हमारे लोगों से एजुकेशन छीन रही है, तो सबसे बड़ा हमारी जो लड़ाई होगी वो एजुकेशन को लेके हो गई। और ये जो ठेकेदारी प्रथा में हमारी नौकरियाँ चली गई हैं, सब कुछ बेच दिया है, अपने लोगों की नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ सुनिश्चित कराना और ठेकेदारी प्रथा के तहत जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों को उनका हक दिलवाएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये केंद्र सरकार तो मनुवादी सरकार है और मनुवादी सरकार को मजबूरी है बाबा साहेब के संविधान से चलना, अदरवाइज वो तो मनुस्मृति से चलना चाहती है। उनके लोग तो खुलेआम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं
ये पूरा बहुजन समाज एकजुट है और किसी भी कीमत पर सर हम संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। दलित अत्याचार पर क्या कहेंगे, क्योंकि जब से केंद्र सरकार आई है दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आ रही है। करने वाले को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधे रोड पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माओवादी महाविहार पर कुछ कहना चाहेंगे? माओवादी महाविहार की मुक्ति की लड़ाई चल रही है, कोर्ट में 29 जुलाई को तारीख है, मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के आएंगे। लोगों को खेत की जमीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिए थे, वो अधिकार उसके बाद से 70% छिन गए, 30% बचे, वो भी लगता है धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप है, बहुजन लीडरशिप, उसको ऐसे समय में जो लीडरशिप देनी चाहिए थी वो देने में नाकाम रही। हमें हर कीमत पर अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनके हक अधिकार की रक्षा करनी है। जो प्राइवेटाइज हुआ है वो भी वापस आए। और हम जानते हैं कि पहले शिक्षा फ्री थी और बाबा साहेब के द्वारा जो शिक्षा के रास्ते खुले, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीति में MP MLA बनने के रास्ते खुले, बाबा साहेब के द्वारा जो रास्ते खुले, तो थोड़ा एक मिडिल वर्ग बना हमारे समाज में, थोड़ी तरक्की आई। लेकिन वो भी मनवादी सरकार को रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है। सर क्या कहेंगे आज के इस मौके पर परिचय के साथ? देखिए, मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं पूर्व सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी रहा हूँ, पूर्व निगम पार्षद भी रहा हूँ, दूसरों में भी रहा हूँ, छात्र संघ में भी राजनीति की है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज ऐसी शख्सियत को SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है ऑल इंडिया का, जिनका अपने आप में एक वर्चस्व है दिल्ली में, अपने आप में एक नाम है दलित समाज में और कमज़ोर वर्गों में। इन्होंने हमेशा से ही कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाई और मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में उन्होंने काम किया है, अब जो कांग्रेस पार्टी में आकर वो मुख्य धारा में आकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, दलित समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की मुहिम जो राहुल गांधी जी कमज़ोर वर्गों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है साथ के कदम से कदम मिलाकर जो है राज्यपाल गौतम जी चलेंगे और राहुल गांधी जी और कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करेंगे। आज के इस खास दिन पर देखिए, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे इस शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने SC/ST डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है। और निश्चित तौर पर उनका जो कार्य है दलित वर्ग के लिए और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके अपनी समाज में एक पहचान बनाई है, कांग्रेस पार्टी ने उनकी उस मेहनत को, उस संघर्ष को समझा और ये उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। और मैं ये समझती हूँ कि इससे निश्चित दलित वर्ग में एक उत्साह का माहौल है और सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ गौतम साहब की ओर देख रहे हैं कि जो हमारी दलित समाज के लिए जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रही है और एक दलित वर्ग को दबाने की, उनको कुचलने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर गौतम साहब उस संघर्ष की लड़ाई को मजबूत करेंगे। और जो राहुल जी की विचारधारा है कि सबका जो है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोगों को जो है देश को आगे विकसित करना है, इसमें निश्चित तौर पर गौतम जी की विचारधारा और राहुल जी की विचारधारा मेल खाती है। और आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा और एक आशा के रूप में हम उनको देख रहे हैं। मैडम, एक सवाल निकल कर आ रहा है, अटपटा जरूर है इस मौके पर, लेकिन सवाल तो सवाल है। हमने बहुत सारे दलित मंचों पर ऐसा सुना है, दलित पार्टियों के मंचों पर ऐसा सुना है, वो लोग अपने भाषणों में इस बात को बोलते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का भी आप मेंबर मत बनना, लेकिन यहाँ पर खड़गे साहब ने भी अपना सिक्का जमाया है और राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपना सिक्का जमा दिया, पूरा 1 रुपए का। 25 पैसे तो बहुत दूर की चीज है, देखिए पूरा 1 रुपए का सिक्का जमा दिया, उस पर क्या कहना? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर आज तक सभी वर्गों को और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमने कभी बांटने, छांटने, काटने की राजनीति नहीं की। ठीक है, समय बदलता है, आज सत्ता परिवर्तन हो गया, कोई दूसरी पार्टी है वो आज सत्ता में है, लेकिन लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलित समाज को सशक्त करने का काम किया है, चाहे मीरा कुमार जी को प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व का मौका देने की बात हो, चाहे कृष्णा तीरथ जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे पूर्व में जो आपके अध्यक्ष रहे लिलोठिया जी हों, हम सभी लोग मैं प्रेरणा सिंह, मैं 2 बार पार्षद रही हूँ, तरुण जी हैं, ये भी जो है AICC में इनको सेक्रेटरी बनकर काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, राजस्थान के प्रभारी भी ये रहे। तो हम सभी लोगों को, हम दलित वर्ग के लोगों को अगर पहचान देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल जी की एक सोच है कि सभी वर्गों को हम लोग बराबरी पे लाके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जब देश के लिए काम करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। जो दूसरी पार्टियों की नीति है, मैं किसी का नाम यहाँ पर अभी नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उचित नहीं होगा, मगर आप समझ रहे हैं जो दूसरी पार्टी की नीतियाँ हैं कि लोगों को वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांटकर वो लोग राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका। देखिए बात कभी तो कुछ जवाब देते सॉलिड, कभी झूठ झकूटर इतिहास की उलझे बातें देखिए क्या कथनी और करनी में जो उनका अंतर है वो मैं किसी और समय बात आपसे करूंगी। अभी ये मंच नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी हम लोग सभी लोग राजेंद्र पाल गौतम जी को का स्वागत करने के लिए आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि पूरा दलित समाज उनके साथ है और ये जो संघर्ष की लड़ाई है ये हम लोग मिलकर उनके साथ लड़ेंगे।